उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों में शामिल अतीक के बेटे असद अहमद और शूटर गुलाम मोहम्मद को यूपी एसटीएफ ने झांसी के परीक्षा बांध के पास मुठभेड़ में ढेर कर दिया। मुठभेड़ के दौरान लगभग आधे घंटे तक फायरिंग होती रही। फायरिंग में असद और गुलाम दोनों मारे गए। दोनों के पास से विदेशी असलहे भी बरामद किए गए। वहीं जिस बाइक से दोनों भाग रहे थे वो भी बरामद की गई। ऐसे में झांसी से हमारे संवाददाता ब्रजेश साहू ने मुठभेड़ स्थल पर जाकर चश्मदीद से बात की और मुठभेड़ के बारे में जानकारी ली। चश्मदीद ने बताया कि लगभग आधे घंटे तक गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज गया। हम लोगों को एहसास हो गया था कि मुठभेड़ हो रही है, लेकिन घर से निकलने की हिम्मत नहीं हुई। बाद में पता चला कि माफिया अतीक का लड़का असद और शूटर गुलाम ढेर कर दिए गए। चश्मदीद ने गोलीबारी से लेकर जिस रास्ते पर मुठभेड़ हुई उसके बारे में भी जानकारी दी। चलिए आपको सुनाते हैं कि चश्मदीद ने हमारे संवाददाता से क्या कुछ कहा। देखिए, हम वहाँ पे खड़े हुए हैं जहाँ पे एसटीएफ ने असद और गुलाम मोहम्मद का यहाँ पे एनकाउंटर किया था। ये वही जगह है। यहाँ से आगे जाने की रास्ता ख़त्म हो जाता है और अगल बगल में देखेंगे तो केवल कटीली पहाड़ियाँ मिलेंगी। इधर पानी भरा हुआ है इस तरफ में, और इसके बाद में यहाँ पे अगर है तो एक रास्ता है पगडंडी वाला, जो है केवल यहाँ के निवासियों को मालूम है, इसके अलावा किसी को मालूम नहीं है। हमारे साथ में यहाँ के एक भैया हैं, यहाँ के रहने वाले निवासी, उनसे पूछेंगे कल क्या हुआ। नाम बताएं। अंकित कुशवाहा नाम है और मैं यहीं के लोकल का हूँ, पारीछा का हूँ। तो हुआ ये कि सडनली दोनों तरफ से फायरिंग की आवाज़ आने लगी, बहुत तेज, कम से कम 40-50 राउंड फायर हुए कम से कम। उसके बाद हम लोग सोचा पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद वही 10:30 के 11-12 के बीच की बात है। उसके बाद हमने कहा पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उसके आधे घंटे बाद न्यूज़ वगैरह में खबर आने लगी कि अतीक अहमद का जो लड़का है असद, उसका एनकाउंटर, उसके साथ एक और बंदा, उसका भी एनकाउंटर हुआ है। उसके बाद हम लोग को कंफर्म हुआ कि ये वही मुठभेड़ थी, उसी में उनका जो है एनकाउंटर हुआ है इसका। अच्छा, उस समय क्या आपको लगा था जब तड़तड़ा गोली की आवाज़ चल रही थी तो उस समय कैसा लग रहा था आपको, कैसा आपके परिवारजनों को कैसा लग रहा था? यही लग रहा था कि कुछ क्या महसूस किया था आपने उस समय? यही महसूस किया था कि पुलिस किसी का पीछा कर रही होगी, वो लोग यहाँ पे आ घुस गए होंगे, उसी प्रकार का चल रही होगी मुठभेड़। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी, लेकिन फायरिंग काफ़ी ज़बरदस्त थी। 40-50 राउंड फायर हुए थे। तो ये जानकारी आपको कब लगी थी, कि पूरी पुख्ता जानकारी कब लगी थी? जब पुलिस फोर्स कितना आया था यहाँ पे? जब 40 से 45 मिनट बाद। 40 से 45। कितने बजे के वाक़या होगा? हम लोग तो बाहर निकले नहीं थे क्योंकि फायरिंग की वजह से हम लोग अंदर ही रहते। कितने बजे के वाक़या होगा ये? वही 10:30 के बाद की बात है। 10:30 की बात, 11 के बाद की। और पुलिस की जो सायरन की आवाज़ आई थी वो उस समय पुलिस की जो गाड़ियाँ वगैरह ओनली फायरिंग की आवाज़ आ रही थी। होटर की तो बाद में आई थी। कितने बजे समथिंग आई थी? वही 12 बजे तक एम्बुलेंस वगैरह जब आई 12:30। अच्छा, इधर से भाई साहब, इधर से जो रास्ता जाता है, क्या सूत्रों को मालूम था या जो बदमाश थे उनको मालूम था कि यहाँ पे जो रास्ता, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्हीं को मालूम है यहाँ का रास्ता। और इस तरफ से अगर जाएंगे तो यहाँ से नदी अपना, उसके पीछे से पहाड़ी चौक जा सकते, लेकिन इधर से तो मुश्किल है, किसी को पता होगा। किसी को मालूम है ये रास्ता? नहीं। तो ये क्या रास्ता है, कैसा रास्ता है? ये पक्का रास्ता है, कच्चा रास्ता है? कच्ची रास्ता है, इससे भी बेकार रास्ता है पीछे से। फिर इधर रास्ते नहीं है। तो क्या यहाँ पे मोटरसाइकिल जा सकती थी? यहाँ पे नहीं, सवाल ही नहीं है, नहीं जा सकती है। इस तरफ इसके इस तरफ कहाँ है जो रोड खत्म होती है? इस साइड से अपन जो नदी को पार, नदी से है ही नहीं है यहाँ से रास्ता। जो लोकल के लोग होंगे उन्हीं को पता होगा, वो भी गिने चुने लोग को पता होगा कि यहाँ से एक रास्ता है। लेकिन जो अननोन पर्सन आएगा, बाहर का पर्सन आएगा, तो उसको किसी प्रकार का पता नहीं होगा कि यहाँ से कोई रास्ता है। देखिए, ये थे हमारे साथ में यहाँ के निवासी जिन्होंने आप बीती बताई पूरी यहाँ की घटना बताई है। जो इसमें जो रहते हैं अगल बगल में इनके लिए, वो जो उन्होंने जो महसूस किया है उस समय पे, ये पूरी घटना इन्होंने बताई है। और इसके बाद में अभी इसके बाद तो रास्ता ख़त्म हो जाता है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। जहाँ से ये इंडिया पब्लिक खबर के लिए ब्रजेश साहू के साथ कैमरामैन शैलेंद्र शर्मा की।